आज मेरा घर टूटा है, कल उन लोग का भी घर टूटेगा, इसलिए संभल जाओ बेटा, क्या कि बाद में तुम लोग का भी टाइम आएगा। नहीं, आपको लगता है हम देखने से कि हम बिहारी हैं? अरे 12th में इस बार इंटर लिखेंगे। अब इंटर का लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसा हुआ तो अब कोनो लिख भी नहीं सकते हैं, तो अब हम क्या सपना देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो हम लोग बिहारी है का? झारखंडी को बोलता है बिहारी अधिक्रमण बोल के तोड़ देंगे, ऐसा बोला था, और साथ में जुर्माना भी करवाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। भारत को स्मार्ट बनाना है और स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। जब स्मार्ट सिटी बनेगा तो उस स्मार्ट सिटी में स्मार्ट जैसे लोग रहेंगे, जिसको हम अधिकारी कहते हैं, जिसको हम मंत्री कहते हैं, जिसको हम नेता कहते हैं। इस देश के भीतर गरीबों का क्या हाल है वो इस जगह पर आकर पता चल जाता है। अगर सोचिए कि एक घर बनाने के लिए लोगों को कितनी जुगत भिड़ानी पड़ती है, बहुत मुश्किल से वो घर तैयार होता है और स्मार्ट सिटी के नाम पर उस घर को धाराशाही कर दिया जाता है। दरअसल ये घर नहीं टूटा है, यहाँ कई सपने टूटे हैं, जिन सपनों को इस घर के भीतर देखा गया था। इस घर के भीतर उन सपनों को इसलिए देखा गया था कि एक दिन यहाँ से निकलकर ऊंची उड़ान भरेंगे, उस ऊंची उड़ान के जरिए अपनी तकदीर और अपनी तस्वीर को बदलेंगे। सुहानी सांगा की कहानी पहले भी आपने सुनी होगी, देखी होगी। यहाँ ये बच्ची बैठी हुई है। दरअसल इस बच्ची से हम क्या पूछे हमें समझ में नहीं आ रहा है। सुहानी, ये बताओ कि एक बार फिर टूट गया तुम्हारा आशियाना, तुम्हारा घर, तुम्हारा सपना, तुम्हारा हर चीज टूट गया। घर तो टूट ही गया, पहले तो बचा भी था कुछ, अब तो कुछ भी नहीं है, तो अब हम क्या सपना देखेंगे? नहीं देखेंगे। और कुछ कर भी खा सकते हैं जब घर ही नहीं रहेगा। हम तो बोलिए दिए घर नहीं है तो हम कह रहे हैं मेरा ऊपर से लेके जाओ डोजर, डैड बोल दिए थे। भाई तो ऐसे इस तरह से डोजर लाके तोड़ा है? हाँ एकदम, रुक भी नहीं रहा है। वाह रे, बोले 10 मिनट रुकिए, हम घर का सारा सामान निकला रहे, सब कर रहे, नहीं तुरंत एकदम तोड़ना स्टार्ट। हम तो, मेरा बाबा छत में चढ़ल था, उसीलिए सीट भी बचा है, नहीं तो कुछ नहीं बचता। हम तो बहुत रिक्वेस्ट, यहाँ तक कि पुलिस अंकल के पैर तक भी छुए हैं हम। तो तुम लोग को पहले बताया नहीं गया था कि आएंगे तोड़ देंगे? वो लोग 4 तारीख को बोला था, और अभी क्या लिखा था, हम लोग बिहारी है का? झारखंडी को बोलता है बिहारी अधिक्रमण बोल के तोड़ देंगे, ऐसा बोला था, और साथ में जुर्माना भी करवाएंगे, ऐसा लिखा हुआ था नोटिस में। 4 तारीख बोला था, आज 2 तारीख है, कौन सा है? तो तुम बताओ, तुम बिहारी हो? नहीं, हम बिहारी नहीं। आपको लगता है हम देखने से कि हम बिहारी हैं? आदिवासी हो? हाँ आदिवासी हैं। झारखंड किसका है? आदिवासी का। घर किसका टूटा? मेरा, आदिवासी का। आदिवासी लड़की का टूटा है। अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं। हम लोग शुरू बार टूटा था तो कल थे बहुत सारे न्यूज़ लोग आए थे, न्यूज़ में सबको कल थे इंटरव्यू दिए थे, आश्वासन दिए थे, सब चीज़ ही किया था, और उसके बाद देख रहे हैं कि फिर से आदिवासियों का घर टूट रहा है। अब अगर न्यूज़ अगर फैलता है और क्या बोलते हैं, हम लोग का झारखंड का आदिवासी युवा लोग अगर जागरूक नहीं हुआ ना इस बार, तो समझ जाइए कि अगर आज मेरा घर टूटा है, कल उन लोग का भी घर टूटेगा, इसलिए संभल जाओ बेटा, क्या कि बाद में तुम लोग का भी टाइम आएगा। और जितना यहाँ पे अधिकारी लोग आके अभी खड़ा है ना, LNT के जितना आदमी, वो लोग तो मत पूछो। हम लोग तो इतना बददुआ दिए हैं ना कि जब ये आया तो तुम्हारे घर में सामान वामान निकाल पाई थी? क्या क्या टूटा तुम्हारा? क्या क्या टूटा? सीट टूटा था, फिर उसके बाद पाइप लगा हुआ था सीट के किनारे किनारे, वो सब टूटा था। अब क्या करोगी? क्या करेंगे? रहेंगे कहीं हो। सरकार तो कुछ समझता ही नहीं है, सिर्फ अपना देख के चल रहा है। वो तो वोट के समय में आता है। वोट के समय में आएगा, घर घर में दौड़ेगा, बस वोट मिलेगा तो नाता खत्म, रिश्ता खत्म, बस। तुम्हारा गुस्सा दिखा हमको, गुस्सा घर टूटने। क्या करेंगे? प्रशासन आया तो प्रशासन के सामने कितना गुस्सा दिखाएगा? आदमी रोए पटकाए और क्या गुस्सा दिखाएगा? तो तुम पढ़ती भी हो ना? हाँ पढ़ते हैं। इस बार 12th में इस बार इंटर लिखेंगे। अब इंटर का लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसा हुआ तो अब कोनो लिख भी नहीं सकते हैं। अब घर बचाएंगे, घर में रहेंगे कि इंटर लिखेंगे, वो कुछ तो समझ में भी नहीं आ रहा। का पानी पीते हैं, एक वो भर जाएगा। दरअसल देखिए, आपको इस पूरी कहानी को हम बताते हैं। उस तरफ देख रहे हैं, ये भारत है, और इस भारत के भीतर जो है ये एक ज़मीन जो आपको गड्ढा नज़र आ रहा है, एक लाइन जो लक्ष्मण रेखा नज़र आ रही है, यही इंडिया और भारत के बीच की रेखा है। ये सिर्फ इस जगह पर नहीं है, इस पूरे हिंदुस्तान के भीतर ये है। ये रेखा है जिसके उस तरफ एलिट लोग रहते हैं, यानी इंडिया है वो। जो सामने तंबू दिख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, भविष्य में यहाँ
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी। और इस तरफ जो ये टूटे हुए घर दिख रहे हैं, और एक जो बच्ची सुहानी सांगा ने आपसे अपनी जो कहानी बयां की, ये भारत है। यानी ये भारत है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। यानी इस देश के भीतर दो देश बसता है और उसकी पूरी कहानी ये कहता है। इस जमीन की कहानी ये है कि यहाँ पर जो लोग आकर रहने वाले हैं वो सारे अधिकारी हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ फ्लैट बनाया जाएगा, उनके लिए यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, मंत्रियों के रहने के लिए आवास बनाया जाएगा, नेताओं के रहने के लिए आवास बनाया जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स के रहने के लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर ज़मीन पर रहकर, घर बनाकर, वर्षों वर्षों से रहकर अपने जीवन को यापन कर रहे थे, उसके लिए कोई बात नहीं। उसका घर टूट जाए तो टूट जाए, कोई मतलब नहीं रहता है। अरे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ना आप, तो पूरे शहर को स्मार्ट बनाइए, पूरे राज्य को स्मार्ट बनाइए, पूरे देश को स्मार्ट बनाइए। कि आप कुछ लोगों को सिर्फ स्मार्ट बनाइएगा, बाकी के लोगों को जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दीजिएगा। इस तरह से उनके घरों को रौंदा गया। हमारे पीछे जो ये ईंट का ढेर दिख रहा है, आज सुबह यहाँ एक घर था, उस घर के भीतर कई सारी कहानियां थी, उस घर के भीतर कई सारे लोग रह रहे थे, और इस तरह के बुलडोजर आकर यहाँ इसको धाराशाही कर दिया। क्यों धाराशाही कर दिया? क्योंकि यहाँ किसी मंत्री या किसी अधिकारी या किसी बड़े अमीर के घर के लिए, आशियाने के लिए यहाँ फ्लैट तैयार होगा, इसलिए इसे धाराशाही कर दिया गया। वो मुंह चिढ़ा रहा है वो मशीन, और वो हमें बता रहा है कि अरे हम तो मशीन है, देखो हमारी ताकत, हम किस तरह से तुम्हें रौंद देते हैं। और ये बच्ची जो यहाँ बैठी हुई है, ये रात भर शायद यहीं बैठी रहेगी, क्योंकि अब इसको ये लग रहा है कि इसके बाद ये अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएगी। दरअसल हम इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे भीतर भी गुस्सा है, और उसी गुस्से को हम जाहिर कर रहे हैं। वीडियो शेयर करना होगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं करना होगा तो नहीं कीजिएगा, लेकिन ये जरूर सोचिएगा कि इस देश के भीतर जो दो देश हैं, उस देश, दोनों देश के बीच की जो रेखा है, उस रेखा को मिटाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। नमस्कार।